हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ शत्रु सिंह। हमने यहाँ पर आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट किया है, जिसमें पहला चैप्टर है यूरोपियन कंपनी का आगमन। तो इस चैप्टर को नोट्स में जो ये बनाया गया है, इसको बनाने में हमने लूसेंट और क्राउन का मिक्स करके जो है हेल्प लेकर ये चैप्टर को बनाया गया है। और उससे जो है टू द पॉइंट जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसको जो है इसमें निचोड़ बनाकर रखा गया है। तो हमारी कोशिश यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट इसमें मिल सके, तो यही है। तो इसमें अगर आपको ये भी होता है कि हम लूसेंट और क्राउन ही पढ़ लें, क्यों ये पढ़ें? तो लूसेंट और क्राउन में प्रॉब्लम ये होता है कि आपको टू द पॉइंट नहीं दिया होता है, आपको थोड़ा सा कहानी टाइप का भुना रहता है। उसमें भी पॉइंट काट काट के रहता है, कहानी रिलेटेबल नहीं होता है, तो थोड़ा मुश्किल होता है। जिसे आप लूसेंट पढ़िएगा तो ऐसा फील होता है, इसलिए ये बनाया गया है। तो आप इसको पढ़ें। आप इसको पढ़ने से अगर आपको हेल्प मिले तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस चैनल को। और आपका लाइक और सब्सक्राइब भी हमारे लिए ये हेल्पफुल होगा आगे का वीडियो बनाने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूरोपियन कंपनी का आगमन। तो ऐसा तो नहीं था कि यूरोपियन कंपनी, जो यूरोप का व्यापारी जो था, वो पहले भारत में व्यापार नहीं करता था। अगर हम आपको मैप, भारत का मैप अगर रफ में बना के दिखाएं, ऐसा ये रफ में है, इसको ऐसे नॉर्मली बनाया गया है समझाने के लिए। तो इसमें जो है इधर में पाकिस्तान होता था, उसके ऊपर में ये अफ़गानिस्तान होता था, और इसके आगे ये इराक, ईरान, और इधर मध्य एशिया होते हुए इधर यूरोप। तो और हमारे भारत में ये पहाड़ी इलाका है, हिमालय का क्षेत्र है, और ये वाटर वाला इलाका है जो समुद्र है। तो उस टाइम हमारे पास जो मध्य एशिया से व्यापार करने का जो रास्ता हुआ करता था, वो ये एक ही यही रास्ता होता था जो मध्य एशिया होते हुए यूरोप व्यापार करता था। लेकिन उस टाइम प्रॉब्लम ये होता था कि इतना जो है कंट्री को पार करते हुए जाना पड़ता था। और अगर आपको पता होगा तो ये प्राचीन काल से ही हर जो है कंट्री जो है अपना कर वसूला करती थी, सबको अपनी कर देना पड़ता था सब कंट्रीज। इसलिए उस टाइम जो है व्यापार करना बड़ी मुश्किल था, कठिन था, बहुत कम व्यापार होता था, ऐसा नहीं कि होता नहीं था। और धीरे धीरे ज़्यादा होने भी लगा। लेकिन क्या हुआ कि 1453, ये जो 1453 है, उस टाइम जो है भारत और यूरोप के बीच में जो मध्य एशिया वाला टाइम है जहाँ से ये व्यापार होता था, वहाँ पर एक युद्ध वार हो गया, जिससे ये टोटल जो है व्यापारिक कनेक्शन ठप हो गया। उसके बाद से ये बंद हो गया। उसके बाद जो है कुछ समय के बाद जो है उस टाइम यूरोप में जो है सो होड़ थी कि कौन जो है ज़्यादा विकास कर रहा है, किसने विकास करने के लिए होड़ थी। तो उस टाइम जो है उस इलाका में यूरोप का इंग्लैंड हो गया, पुर्तगाल हो गया, ऐसे जो है फ्रांस हो गया, ये सब जो है स्ट्रॉन्ग कंट्री थी जो कि अपना जो है व्यापार जो है फैलाना चाहती थी। इसलिए उस टाइम सबसे पहले पुर्तगाल ने अपना जो है ये हमारा जो है अगर देखें तो ये नॉर्मल एशिया है, तो उसमें ये एशिया है, ये यूरोप है। तो उस टाइम जो है पुर्तगाल ने अपना जो है जो राजा हुआ करता था, उसका राजा का नाम था राजा प्रिंस हेनरी, जिसको नेविगेटर भी कहा जाता है, क्योंकि वही सर्वप्रथम जो था उसने वहाँ के अपने लोगों को प्रेरित किया कि आप जाइए, समुद्र के रास्ते जाइए, आप खोजिए कि जो है कौन कहाँ पर है, कैसे। तो यहाँ सबसे पहले जो है 1492 में कोलंबस नाम का एक व्यक्ति था, उसने भारत की खोज करने के लिए चला। लेकिन वो जो वहाँ से चला था, ऐसे चलते चलते अमेरिका पहुँच गया और वहाँ पर बोला कि ये भारत। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चला कि नहीं, ये भारत नहीं, ये अमेरिका है। तो वो 1492 में पहला प्रयास था जो भारत की खोज करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद फिर जो है 1498 में सेकेंड प्रयास किया गया, किसके द्वारा? वास्को डी गामा के द्वारा। तो वास्को डी गामा ने 1492 में अपना पुर्तगाल से चला और वो
अफ्रीका के नीचे से होते हुए वो कालीकट केरल भारत में पहुंचा। इस कालीकट केरल भारत में पहुंचने में उसको जो है एक अब्दुल मनीद नाम का एक व्यापारी व्यक्ति था, उसने हेल्प किया था। और वहाँ पर को केरल में हिंदू शासक जेमेरिन ने इसका स्वागत किया था। तो ऐसे जो है सबसे पहले जो है पुर्तगाल का जो पहला व्यापारी था वास्को डी गामा, उसने जो है भारत में पहुंचा। इसीलिए जो है उसको कहा जाता है कि भारत का खोज। ऐसा नहीं था कि उससे पहले भारत जो है एग्जिस्ट नहीं करता था, एग्जिस्ट करता था, लेकिन उससे पहले जो है समुद्री मार्ग से कोई जो है भारत में ना आया था, ना भारत से कोई समुद्री मार्ग से गया था। तो फर्स्ट व्यक्ति था वास्को डी गामा जो कालीकट में उतरा था। और वहाँ से जो क्या किया कि मसाला क्या वास्को डी गामा यहाँ से मसालों लेकर जब पुर्तगाल जाता है, वहाँ पर बेचता है, तो उसे 60 गुना का फ़ायदा होता है। तो उसके बाद से जो है वहाँ पर यूरोपियन कंपनी जितना भी थी, यूरोप के जितना भी कंट्री थे, उनमें होड़ लग जाती है कि यहाँ से हम मसाला ले जाकर बेचने से इतना फ़ायदा हो रहा है तो हमें भी चलना चाहिए। तो उसी टाइम से के बाद से बाकी जो है यूरोप के कंट्री का आगमन हुआ। तो कंपनी का आगमन का क्रम और कंपनी स्थापना का क्रम अलग अलग होता है। हम यहीं पर जो है फंस जाते हैं। कंपनी जब मतलब फर्स्ट जो है उस देश के कोई भी व्यक्ति जब आया तो अब बोलता वहाँ के जो है राजा भेजता था, तो एक कंपनी का पार्ट बना के भेजता था। तो वो उस टाइम आया, उसको कंपनी का आगमन बुलाया था। तो जैसे कि पुर्तगाल फर्स्ट टाइम आया था 1498 में, तो उसका 1498 में कंपनी का आगमन। टी डच आया 1595 में, अंग्रेज आया 1600 में, एंड फ्रेंच आया फ्रांसीसी 1664 में। तो अब हम इसको याद कैसे करेंगे? तो आपको अगर ध्यान होगा तो आप जानते हैं PDF, तो PDF बीच में ए जोड़ देंगे, PDAF, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज एंड फ्रेंच। और ये 1498, 1595, 1600, 64। एक दो बार आप देखिए, इसको याद हो जाता है। ठीक है। अब कंपनी का स्थापना का क्रम। तो कंपनी का स्थापना का क्रम, जब कंपनी आया तो उसको यहाँ पर फिर कंपनी का स्थापना किया गया। कारखाने बनाने के लिए क्या क्या कारखाना बनाया जाएगा, तो उसके लिए पहले कंपनी का स्थापना किया गया। तो यहाँ पर भी सेम था, पुर्तगाल का सेम है, अंग्रेज भी सेम था, फ्रांसीसी का भी सेम है। एक डच है जो कि अपने आने से 7 साल बाद जो है कंपनी का स्थापना करता है। इसलिए यहाँ पर जो है PADF, ये A और D को चेंज कर देंगे, बस यही होता है। 1498 में आया था, उसने अपना स्थापना किया। 1600 में अंग्रेज आया था, स्थापना किया। 1595 में डच आए थे, लेकिन 1602 में स्थापना किया। और फ्रांसीसी जो है 1664 में आए थे, 1664 में ही स्थापना किए। अब इनका जो है पहला कारखाना जो है लगाया गया, वो पहला कारखाना कौन सा, कब लगा, कहाँ लगा? तो आपको पुर्तगाल जो है वो केरल में आए थे, तो केरल में कालीकट में आए थे, तो इसलिए उन्होंने केरल का जो पोर्शन है ये, इसमें वो कोचीन जो जगह है वहाँ पर 1503 में, यानी कि 5 वर्ष बाद जो है अपना कारखाना का स्थापना किया। अब उसके बाद फिर अंग्रेज आए। तो अंग्रेज ने सूरत में अपना पहला 1608 में स्टार्ट किया। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न एक होता है, अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो क्वेश्चन में आ जाता है मसूलीपट्टनम एंड सूरत, कहाँ पर सबसे पहले कारखाना बना था। तो आज स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मसूलीपट्टनम में मारे कि सूरत। तो देखिए ऐसा दोस्त, ऐसा कहानी है कि सबसे पहले जो जेम्स प्रिंसेप, जो फर्स्ट राजा थे जिन्होंने भेजा था अपना, जो जहांगीर के दरबार में आए थे, तो वो 1608 में जो है सूरत में
कारखाना लगाने के लिए अनुमति लिए। लेकिन जो है ये 1608 वाला जो है कारखाना जब बनना स्टार्ट हुआ तो बीच में कोई प्रॉब्लम आ गया, इसलिए जो है वो जाके 1613 में कंप्लीट हुआ। और उससे पहले फिर मसूलीपट्टनम में एक जो है 1611 में कंप्लीट हो गया मसूलीपट्टनम में। तो इसलिए जो है कन्फ्यूजन होता है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे फर्स्ट कारखाना कहाँ बैठाया गया, तो आपको जो है सूरत ही मारना है। तो ये 1608 में देन डच आए। डच जो है वो मसूलीपट्टनम में ही अपना 1605 में कंपनी लगाए। उसके बाद जो है फ्रांसीसी ने भी सूरत में ही 1668 में 4 साल बाद जो है अपना स्टार्ट किए कारखाना। अब जो है हम बारी बारी से एक एक जो है पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी कंपनी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पुर्तगाल कंपनी को पढ़ेंगे। तो पुर्तगाल कंपनी में जो हम लोग को पता चल गया कि फर्स्ट जो है वास्को डी गामा आए थे। उसके बाद जो है दूसरा जो है व्यक्ति वो 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्फ्रेज नाम का व्यक्ति जो है वो भारत आया था। वो यहीं साउथ अफ्रीका के बगल से, जिसका केप ऑफ गुड होप के थ्रू जो है वो भारत आया था। और वहाँ से फिर से बिजनेस करके वो गया 60 गुना फिर इसने कमाया। उसके बाद से जो है यहाँ का जो है नेविगेटर जो है वो कंपनी बना कर भेजने का प्लान किया। तो सबसे पहले जो है प्रथम वायसराय जो गवर्नर या वायसराय जो है भेजता है वो होता है फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जिसका कार्यकाल है 1505 से 9 तक। 1505 से 9 तक। तो इसका जो है क्या काम होता है, वो ब्लू वाटर पॉलिसी। इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि ये जो भारत का नक्शा है, तो इधर में जितने भी वाटर जो समुद्र था, तो समुद्र में अपना जो है सबसे पहले वर्चस्व साबित किया कि हम आ गए हैं, उसके बाद दूसरा कोई इधर आया नहीं, क्योंकि हम ही जो है बेनिफिट कमाए। तो इसने जो है समुद्र पर अपना वर्चस्व बनाना है, तो इसीलिए उसको जो है ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। उसके बाद जो है सेकंड जो आता है, जिसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, अल्फांसो डो अल्बुकर्क। इसका जो है टाइमिंग है 1509 से 1515। तो इसको वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने जो है 1510 ईस्वी में बीजापुर का जो एक आदिल शासक था, उससे जो है गोवा को छीन लिया था। तो इसलिए जो है इसको वास्तविक संस्थापक, उसके बाद से वो लोग पुर्तगालियों का वर्चस्व बढ़ता गया, तो इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो उसने अपना जो है राजधानी कोचीन में बनाया, और उसने अपना विवाह नीति अपनाने के पीछे का कारण था, अल्बुकर्क जो था वो विवाह नीति अपनाया, क्योंकि वो चाहता था कि हम यहाँ पे अपने जो है विवाह करके यहाँ पर अपने जब लोग जन्म लेंगे तो उससे आसानी होगा यहाँ के लोगों को घुलने मिलने में, और इससे हम आसानी से यहाँ पर राज कर सकते हैं। तो ये था नीति। और एक फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क का एक नीति था, 3G करके नाम है, जिसका मतलब होता है गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी। गॉड मतलब भगवान, गोल्ड मतलब सोना, और ग्लोरी मतलब आत्मसम्मान। तो इसके लिए भी जो इसने जो है ये अपना वास्तविक संस्थापक के लिए इसने यहाँ पर राज किया। अब तीसरा जो है नीनो डी कुन्हा। अब नीनो डी कुन्हा जो कि राजधानी गोवा बनाया, इसने अपना राजधानी कोचीन से हटाकर गोवा बनाया। और इसके टाइम में दो ही चीज़ हुआ था, एक 1535 में दीव को जीता था, और 1559 में दमन को जीता। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, दो चीज़, कि नीनो डी कुन्हा के बाद 1535 में दीव को जीता, 1559 में दमन को। और भारत का प्रिंटिंग प्रेस का जनक जो है पुर्तगाली माना जाता है। सबसे पहले उन्होंने ही यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस का स्टार्टिंग जो है पुर्तगाली ने ही किया था। तो यहाँ तक हम रोकते हैं। अगला जो है वीडियो आएगा, उसमें हम आगे का जो है जो भी है फ्रांसीसी और अंग्रेज और
वो दोनों के बीच में कैसे कर्नाटक युद्ध होता है, क्यों होता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब होता है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसको अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको आप फैलाइए जितना हो सके, और आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि अगर आपका ही साथ रहेगा तभी हमें सपोर्ट मिलेगा, हम आगे का वीडियो बनाते ही रहेंगे ऐसे। चलिए, थैंक यू।